खबर पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले की बता रही। डीजे संचालकों को चेतावनी, न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। मामला काली देवी थाना के और पारा चौकी का है, जहां काली देवी थाना और पारा चौकी के अंतर्गत आने वाले कई डीजे संचालकों को काली देवी थाने और पारा चौकी पर बुलाया गया। वह डीजे संचालकों को समझाइश दे के साथ साथ चेतावनी भी दी गई, यदि आपने शादी विवाह में डीजे बजाया तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई होगी। वही काली देवी थाना प्रभारी प्रदीप वाटर और पारा चौकी प्रभारी पल्लवी भावन ने डीजे संचालकों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप अपने डीजे वाहन में जुगाड़ कर तेज आवाज वाले स्पीकर लगा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश और कोर्ट के आदेश का हमको पालन करना है, आप कोर्ट का आदेश का पालन करना है। उन्होंने डीजे से होने वाले नुकसान को भी डीजे संचालकों को अवगत कराया और गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और बिना लाइसेंस और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। सभी ग्रामीण क्षेत्र के डीजे संचालकों को अवगत कराया। एक्चुअल में डीजे को लेकर के डीजे वालों में बड़ा कंफ्यूजन था और जैसा कि सर्वविदित है कि डीजे की जो गाड़ियां होती हैं वो एक जुगाड़ की व्यवस्था है और ये लोग पुरानी पिकअप को, पुरानी आयशर को या पुरानी दूसरी ऐसी टूटी फूटी गाड़ियों को रिपेयर करा के और उसको अपने मनमाने ढंग से उस पर ज्यादा संख्या में स्पीकर बांध के और डीजे के रूप में तेज ध्वनि में बजाते हैं और उन्माद फैलाते हैं, जिसको लेके माननीय न्यायालय में एक पिटीशन दायर की गई थी और उस पिटीशन के बाद में माननीय न्यायालय ने उसमें अपना डिसीजन दिया था और उस डिसीजन के पालन के लिए जो है हमारे मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उनके द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को और सभी को ऐसा निर्देशित किया गया कि डीजे को बंद कराने में और उसके लिए जो है सख्त कदम उठाए जाए और केवल निर्देशों का पालन का प्रतिवेदन न भेजा जाए। उस तारतम्य में हम लोगों ने डीजे वालों को बुला के साथ में समन्वय बैठक स्थापित की है और उनको इस बात के लिए समझाया गया है कि अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे और इस तरीके से अपने डीजे को यदि चलाते हैं आप तो हम आपके डीजे को बंद करेंगे और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और साथ ही ये भी बताया कि आप इस काम को छोड़ के आप किसी दूसरे अच्छे काम को करें और उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ में उनको और भी तमाम बातों के लिए बताया गया कि भाई आप ये जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जो डीजे की गाड़ी होती है वो एक जुगाड़ की गाड़ी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कभी कभी नहीं होता है और इंश्योरेंस तो बिल्कुल ही नहीं होता है। बाय द वे कभी कोई दुर्घटना हो जाए और ऐसी स्थिति में उस डीजे की गाड़ी को ना तो किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिल पाता है और ना ही उसमें वैधानिक कार्रवाई हो पाती है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि अर्थदंड के रूप में जैसे कि यहाँ भानगड़ी की प्रथा चलती है, उस भानगड़ी की प्रथा के कारण से जो डीजे की गाड़ी का मालिक होता है उसको एक भारी रकम पीड़ित परिवार को भुगतनी होती है और इससे वो कर्जे में पड़ता है और परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है और कहीं ना कहीं से उसके साथ पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो उसको इस तरीके से उनके दुष्परिणामों को बताते हुए आज एक बैठक रखी थी और बैठक में सभी को बताया गया, इसके पहले भी बैठकें आयोजित की गई, बताया गया उनको, तो सभी ने इसको बात को सुना और समझा और इस बात के लिए सभी ने हमको आश्वस्त किया कि हम लोग साहब यहाँ डीजे की कार्रवाई अब नहीं बजाएंगे। और ये है कि जो डीजे के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए उनके बारे में भी उनको बताया है कि आपको एक स्पीकर से ज्यादा नहीं बजाना है, वो भी उसकी एक निश्चित आवाज होगी, उस आवाज में और समय बताया गया है कि दिन के समय पे इतनी, रात के समय पे इतनी होगी, तभी आप उसको बजाएंगे और बिना अनुमति के तो वो भी नहीं बजाएंगे। तो सभी लोग इस बात को लेकर एग्री हुए हैं और यहाँ तक सभी ने बोला है कि साहब हम डीजे को बंद करके और नए जो हमारे पारंपरिक पहले ढोल बजते थे उनका हम शुरुआत करने की प्रयास करेंगे। चूंकि बोले अभी हम लोगों ने डीजे के नाम पे कुछ लोन ले रखा था तो हमको पहले उसको व्यवस्थित करवाना है और फिर ये हम टोटल इसको बंद करके किसी नए काम को, हो सकता है हम अपना प्रोफेशन बदलें, जो भी करेंगे, कुल मिला के ये है कि डीजे को बंद करेंगे और एक नए काम की शुरुआत ये लोग करेंगे। इस संबंध में अभी अच्छी बैठक हुई थी और काफी लोग आए थे, हमारे यहाँ काली देवी के लगभग सभी लोग आए हुए थे, तो विस्तृत चर्चा हुई है उनको और इस बारे में बताया गया। उसके साथ में जो है हमने यातायात के बारे में भी बताया उनको, जैसे बात चली तो उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग बाइकें लेके आते हो तो कितने लोग हेलमेट लगा के आए, तो कुछ लोग हेलमेट लगा के आए भी थे, एक आध दो लोग नहीं आए थे, तो उनको समझाइश दी गई, बताया गया और उनको जो है आर्थिक सहयोग की भी मदद की गई है कि भाई आप पैसे ले करके, उनने पूछा कि साहब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, तो उनकी व्यवस्था कराई गई और वो नया अपना
हेलमेट खरीदेंगे और कल से उसको साथ में लेके चलाएंगे। और भी उनको सारी चीजें बताई गई हैं और सभी लोग आश्वस्त हुए हैं और उन्होंने सबने सहयोग का वादा किया। मैं प्रदीप वाल्टर, थाना प्रभारी काली देवी, जिला झाबुआ। मेरे पारा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी डीजे संचालक थे उनकी मैंने मीटिंग ली है और उसमें मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश है उनके बारे में बताया गया है और उनके पालन करने के लिए उनको निर्देशित किया गया। और उसके साथ ही मैंने साइबर क्राइम और जो 2 पहिया वाहन है उसमें 3 सवारी न बिठाए यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उनके नियम बताए गए उनको। और आसपास जो भी कोई घटना होती है या इस प्रकार के डीजे कोई बिना अनुमति के बजाते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना करने के लिए उनको बताया गया है।